आज हिमाचल के दौरे पर पीएम मोदी पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को करेंगे संबोधित। 1 लाख से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का दावा। भोपाल में चंडीगढ़ एमएमएस जैसा कांड। गोविंदपुरा आईटीआई कॉलेज की छात्रा को ब्लैकमेल कर मांगे रुपए। कॉलेज के 3 पूर्व छात्रों पर आरोप, तलाश में जुटी पुलिस। बिशप पीसी सिंह पर सरकार ने कसा शिकंजा। जबलपुर की 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा की जमीन की गई जब्त। आवासीय जमीन पर चल रही थी व्यावसायिक गतिविधियां। डिंडौरी दौरे पर एक्शन में सीएम शिवराज। उज्ज्वला योजना में लापरवाही पर एक्शन। मंच से डीएसओ को किया सस्पेंड। डिंडौरी को स्मार्ट सिटी बनाने का किया ऐलान। 7 दिन की रिमांड पर एमपी से गिरफ्तार 4 पीएफआई सदस्य। टेरर फंडिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, मुसलमानों से बैर नहीं, आतंकियों की खैर नहीं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत। बीजेपी ने कहा 4 साल में पूरा नहीं हुआ 1-1 दाना धान खरीदी का वादा। कांग्रेस का पलटवार, किसान हित में हर साल बढ़ा धान खरीदी का लक्ष्य। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर जबलपुर से है, जहां बिशप पीसी सिंह पर सरकार ने शिकंजा कसा है। जबलपुर की 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा की जमीन जब्त कर ली गई है। तो क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन यहां पर जब्त की गई है। तो जमीन पर बैंक, एफसीआई ऑफिस, बारात घर संचालित हो रहे थे। तो सोसाइटी की जमीन पर प्लॉटिंग भी कर दी गई थी। तो लीज की जमीन पर कॉलोनी भी बना दी गई थी। तो साल 1999 में खत्म हो गई थी जमीन की लीज की कार्रवाई से क्रिश्चियन संस्थाओं में हड़कंप इस समय मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां एक बार फिर बिशप पीसी सिंह पर सरकार ने शिकंजा कसा है। शिकंजा कसते हुए 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा की जमीन जो है वो जब्त कर ली गई है। तो क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन जब्त कर ली गई है। जमीन पर बैंक, एफसीआई ऑफिस, बारात घर संचालित हो रहे थे। तो सोसाइटी की जमीन पर प्लॉटिंग भी कर दी गई थी। तो इस कार्रवाई से क्रिश्चियन संस्थाओं में हड़कंप देखने को मिल रहा है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं। तो बिशप पीसी सिंह पर सरकार लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। यहां पर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, बिशप पीसी सिंह मामले में लगातार बड़े से बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है सरकार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। जी, निश्चित तौर पर अब तक की जो कार्रवाई है उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इसमें ये समझ लीजिए कि 1 अरब 26 करोड़ 76 लाख के करीब समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 27 लाख रुपए, 1 अरब 27 करोड़ रुपए की जमीन जो है वो जब्त की गई है। ये वो जमीन है जो बिशप क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है उनकी एक्टिविटीज के लिए, मतलब संस्थानों को चलाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन हुआ ये था कि इस पे बिशप पीसी सिंह जो है वो व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे थे। जैसा कि हमने पहले दिन भी बताया था, इस पे कि बैंक चल रहा था, एफसीआई का ऑफिस चल रहा था, बारात घर चल रही थी, दुकानें चल रही थी। इस तरह से ये जमीनों का जो है बंदरबाट कर रहे थे। न केवल व्यवसायिक गतिविधि चल रही थी बल्कि उन्होंने क्रिश्चियन कॉलोनी एक कॉलोनी भी बना दी थी, जिसमें करीब 42 लोगों को उन्होंने प्लाट काटे हैं। और यही नहीं, सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि बिशप पीसी सिंह ने भी इसमें हेर फेर करके खुद ही ने अपने नाम पे जमीन बेची और खुद ही ने खरीदार भी बन गए। और वो खुद इस पे 2 आलीशान मकान भी बनवा रहे थे, जिस पर अभी फिलहाल जो है वो काम रुका हुआ है। तो इस तरह से बंदरबाट करते थे जमीनों का। बेतहाशा, बेहद ये कह सकते हैं कि प्राइम लोकेशन की ये सारी जमीनें थी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के संचालन के लिए दी गई थी, लेकिन उसका इस तरह से गोरख धंधा किया जाता था। तो अब शासन ने इस पे शिकंजा कसा है। सारी जमीनों की जो लीज है पहले ही निरस्त हो चुकी थी, अब फिर से उसको बिशप पीसी सिंह ने जो है रिन्यूअल के लिए लगाया था, जिसको शासन ने नामंजूर कर दिया है। और यही नहीं, सारी जमीनों पे जो है अब वो कब्जा कर दिया जा रहा है। और इस कार्रवाई से जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में अब कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया है, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन पे जो है अब शासन अपना कब्जा कर लेगा। अब इसका लीज रिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन वापस दी जाएगी कि ये नहीं दी जाएगी, ये सारे भविष्य के सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से
जो जमीन पर सरकार ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की कब्जा किया है, उससे इस समुदाय में एक मैसेज गया है, लोगों में हड़कंप मचा है कि शासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। तो बिशप पीसी सिंह फिलहाल जेल में है, उनके खिलाफ कई सारी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, मुंबई के हो, तमाम जगह के बिशप ने जो अपने 27 डायसिस में कह सकते हैं कि 14 राज्यों में जहां जहां इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो एरिया आता है, वहां पे बिशप ने इसी तरह से कई तरह काले कारनामे किए हैं, जिनका लगातार खुलासा कर रहा है और जांच के बीच ही बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां चंडीगढ़ एमएमएस जैसा कांड जो है वो सामने आया है। अश्लील वीडियो कांड पार्ट 2 आया है। भोपाल में आईटीआई कॉलेज छात्रा का वीडियो बनाया गया, तो कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा का वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो बनाकर छात्रा को लगातार ब्लैकमेल जो है वो किया जा रहा था। तो कॉलेज के 3 पूर्व स्टूडेंट के खिलाफ हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एफआईआर के बाद से तीनों आरोपी छात्र जो हैं फरार हैं और तीनों पर ब्लैकमेलिंग आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो 17 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वीडियो बनाने का आरोप जो है वो सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां चंडीगढ़ एमएमएस जैसा ये कांड सामने आया है। भोपाल में आईटीआई कॉलेज छात्रा का वीडियो बनाया गया और कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा का वीडियो बनाया गया है। खबर ग्वालियर से है, जहां कुत्ते को डंडा मारना भारी पड़ गया। किराना कारोबारी ने कुत्ते को डंडा मारा। तो 2 सितंबर की बताई जा रही है पूरी घटना। कुत्ते को मारने का वीडियो हालांकि वायरल हुआ है और मामले में पड़ाव थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो किराना दुकानदार है वो कुत्ते को डंडा मारकर भगा रहा है। हालांकि इस दुकानदार को डंडा मारना कुत्ते को भारी पड़ गया, क्योंकि थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। तो आपको तस्वीर हम ग्वालियर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दुकानदार है कुत्ते को डंडा मारकर वहां से भगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 लोगों के खिलाफ जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है। तो 2 दिसंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो दुकानदार है वो कुत्ते को डंडा मार रहा है और वहां से भगाने की कोशिश जो है कुत्ते को की जा रही है। हालांकि दुकानदार को कुत्ते को डंडा मारना भारी पड़ गया। और इस पूरे मामले में 2 लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुत्ते को डंडा मारना एक दुकानदार को भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर केस दर्ज जो है वो कर लिया गया है। तो किराना कारोबारी ने कुत्ते को डंडा मारकर वहां से भगाया था। खबर सागर से है, यहाँ एक महिला के साथ एक शराबी की अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल नरियावली विधानसभा की सडेरी ग्राम पंचायत में चल रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में अचानक एक शराबी के पहुंच जाने से हड़कंप मच गया। तो शिविर में पहुंचकर वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। हालांकि इस दौरान गांव की एक महिला ने इस शराबी को सबक सिखाया। फिलहाल आरोपी की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। खबर श्योपुर से है, जहां रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। बता दें मजदूर और व्यापारी के बीच सड़क पर मारपीट हो गई और इस दौरान मजदूर और व्यापारी एक दूसरे को लात घूंसों से पीटने लगे और जमकर गाली गलौज के साथ हंगामा भी हुआ। तो इसे देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और फिर बाद में लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से मजदूर और व्यापारी में लात घुसे चले और हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने समझा बुझाकर इस विवाद को खत्म करवाया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्योपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, जहां मजदूर और व्यापारी में जमकर मारपीट हुई। तो पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इस विवाद को समझाने के बाद खत्म करा दिया।
खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। जवाहरलाल नेहरू ने देश को तोड़ा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से बयान आया। कहा कि कांग्रेस ने शिवाजी का अपमान किया है, तो देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो है वो बयान आया और पूरी तरह से कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो। ये भारत तोड़ा कौन ने था राहुल बाबा? 1947 में भारत तोड़ा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तोड़ा था। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया, एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। भारत तोड़ने का अपराध अगर किसी के सर पर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसके लिए इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। खबर पांडुन्ना से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी और सीएम शिवराज एक पार्षद के लिए भीख मांग रहे हैं। देखिए बीजेपी की क्या हालत हो गई है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है, कहा कि देखिए बीजेपी की क्या हालत हो गई है। तो यहां पर पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान जो है वो सामने आया। कहा कि देखिए बीजेपी की क्या हालत हो गई। तो वहीं जबलपुर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा ने दुष्प्रचार को खत्म कर दिया है। तो दिग्विजय सिंह, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपार श्रेय मिल रहा है। तो नवंबर में एमपी पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो मध्य प्रदेश में 16 दिन रहेंगे राहुल गांधी। दिग्विजय सिंह का यहां पर बयान सामने आया। 8 साल के दुष्प्रचार को उन्होंने एक अपनी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर वो सब समाप्त कर दिया। नवंबर के आखिरी तक मध्य प्रदेश में वो प्रवेश करेंगे। बुरहानपुर से शुरू करेंगे तो खंडवा होते हुए इंदौर, उज्जैन और सुसनेर होते हुए पिड़ावा जाएंगे। लगभग 700-800 किलोमीटर चलेंगे और लगभग 16-17 दिन रहेंगे। खबर बालाघाट से है, जहां गौरी शंकर बिसेन का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ को चुनौती दी है। कहा कि मां का दूध पिया है तो बालाघाट से चुनाव लड़कर दिखाएं। बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता को लड़ा दूंगा चुनाव। आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन। यदि अपनी मां का दूध पिया है तो गौरी शंकर ने डिक्लेयर किया है 111 बालाघाट से मैं चुनाव में लड़ूंगा। तो मेरी बेटी भी लड़ेगी। एक अन्य से कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को तेरे खिलाफ मुद्दा उतारेंगे। मेरे बालाघाट पे लड़ और जीत के बता। तो वहीं बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी का इतिहास लिखने के दौरान कलम कांग्रेस नेताओं के हाथ में थी। कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर अपने नेताओं को नायक के रूप में दिखाया। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनावों में सड़क, बिजली, पानी को छोड़कर सब बात कर रही है। मां भारती की स्वतंत्रता की लड़ाई और स्वतंत्रता का संघर्ष क्या है तो कांग्रेस के लोग आज ऐसी बात नहीं करते। वीर सावरकर ऐसे राजनेता थे जिनको एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। कांग्रेस का कौन सा नेता काला पानी की सजा पाने गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं? पर दुर्भाग्य इतना सा है कि इतिहास की कलम कांग्रेसियों के हाथ में थी और उन्होंने अपने हाथ से देश की आजादी का इतिहास तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के नेताओं को नायकों के रूप में प्रस्तुत किया। यही इस देश का दुर्भाग्य है। देश की आजादी में हर भारतीय का योगदान था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उस समय न थी, पर हिंदू महासभा और जनसंघ के लोग इस आंदोलन में सक्रिय थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंश और वंश है।
अब नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव है तो शिवाजी महाराज और नेहरू जी को ले आए, जबकि सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज का अपमान किसने किया। इन्हीं के प्रभारी जो हैं गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, वो जब छिंदवाड़ा दौरे पर आए तो उनके कार्यकर्ता ने अपनी वीडियो जारी करके कहा कि जब उनसे कहा गया कि परंपरा है कि छिंदवाड़ा में जो भी आता है तो चौक पे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा पे माल्यार्पण करता है, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है। परंपरा का हवाला भी दिया कार्यकर्ताओं ने, उनकी भी नहीं सुनी, कार्यकर्ता नाराज हो गए। तो शिवाजी का अपमान करने वाले तो भाजपा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के ब्राह्मण समाज पर कथित टिप्पणी के बाद बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का ऐलान किया है। यात्रा बुरहानपुर जिले से एमपी में प्रवेश करेगी, लिहाजा बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने भी राहुल गांधी के सामने के मिश्रा का विरोध करने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी का कहना है कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का बीजेपी नेताओं का तरीका है और मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा के मिश्रा भी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा आ रही है मध्य प्रदेश में, उनकी यात्रा आ रही है और यात्रा आने के पहले उनके मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण लोगों को गाली बक रहे हैं, गाली बकते हुए उनका अपमान कर रहे हैं और एक तरफ आप बोल रहे भारत जोड़ो, एक तरफ समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनका विरोध होना स्वाभाविक है। झूठी वाहवाही लूटने के लिए टुटपुंजे टाइप के जो होते हैं नेता भाजपा के, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमारे नेता तो देश को जोड़ने, सभी वर्गों को साथ लेकर, जो भारत का हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान का संविधान है, इस संविधान को वापस जनता के बीच में लाकर सबको जोड़ने का काम करने के लिए निकले हैं। और ये टुटपुंजे टाइप के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जिसमें दम हो वो आके वहाँ दिखा दे। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से है, जहां 6 साल की मासूम हत्याकांड में एक्शन देखा गया है। आरोपी सद्दाम के मकान को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया है। नगर निगम की टीम ने आजाद नगर में यह बड़ी कार्रवाई की है। तो चाकू मारकर मासूम की हत्या का सद्दाम के ऊपर आरोप था, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। नगर निगम ने सद्दाम का मकान जो है वो ध्वस्त कर दिया है। नगर निगम की टीम ने आजाद नगर में ये कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है, सद्दाम के घर को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ 6 साल की मासूम की हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद सद्दाम के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया और जब घर को ध्वस्त किया जा रहा तो भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात था। तो देखिए एक तस्वीर में किस तरह से सद्दाम के घर को नगर निगम की टीम ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है, ये बड़ा एक्शन है यहाँ पर लिया गया। खबर दतिया से है, जहां शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल बड़ौनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल पहुंची एक बच्ची के बैग से सांप निकल आया। बताया जा रहा है कि जब छात्रा स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि उसके बैग में कुछ हलचल है और जब स्कूल के टीचर ने बैग चेक किया तो उसमें से सांप निकला। तो छात्रा के बैग से सांप निकला। छात्रा को महसूस हुआ था कि उसके बैग में कुछ है, लेकिन जब बैग को चेक किया गया तो छात्रा के बैग में से एक सांप निकला और सांप को देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। खबर इटारसी से है, जहां तवा डैम के 3 गेट खोले गए हैं और 4-4 फीट ऊंचाई पर ये गेट खोल दिए गए हैं। कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद ये गेट खोले गए हैं। तो लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसके चलते तवा डैम के 3 गेट खोले गए हैं और 4-4 फीट की ऊंचाई के साथ इन 3 गेटों को खोला गया है। तो कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद ये गेट तवा डैम के खोले गए। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डैम की, जहां तवा डैम के 3 गेट 4-4 फीट की ऊंचाई के साथ खोले गए हैं। बालाघाट में डोंगर बोड़ी जलाशय फूटने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जलाशय के टूटने से यहां की मछलियां भी बह गई हैं, जिससे मछुआरों का लाखों का नुकसान हुआ है।
तो जलाशय में मछली बह गई है। मछुआरों को यहाँ पर भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से तेज बहाव के साथ ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और इसी पानी के चलते मछलियां भी बह गई हैं, जिसके चलते मछुआरों को यहाँ भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर इंदौर से है, जहां पीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है। अभ्यर्थियों ने पीईबी सभी बैकलॉग पद सहित आगामी भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की है। तो अलग अलग 12 मांगों को लेकर एमपीपीएससी अभ्यर्थी का सत्याग्रह जो है वो जारी है। तो एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इंदौर में एमपीपीएससी के स्टूडेंट लगातार अपने आंदोलन अलग अलग तरीके से करते नजर आ रहे हैं। इसके पहले रैली के रूप में आंदोलन किया था और अब सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का आज तीसरा दिन यहां पर पीएससी स्टूडेंटों का है और इनकी मांगे हैं कि जो शासकीय विभाग में सभी तरह की भर्तियां, व्यापम की, एसआई की, पटवारी की, एमपीपीएससी में जो भर्तियां होती वो सभी भर्तियों को लेकर यहाँ पर मांग पर बैठे हुए हैं। सत्याग्रह का आज तीसरा दिन इन लोगों का, इनसे बात करते हैं किस प्रकार की मांगे हैं और आप तीसरे दिन भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम नेशनल एजुकेशन यूनियन से सारे जो हैं सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, उसके बैनर तले जो हमने भर्ती सत्याग्रह इस आंदोलन को नाम दिया है। इसमें जो हमारी मांगे हैं वो है एमपीपीएससी की 2019-20-21 की भर्ती पूरी करना, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कोर्ट या सरकार के माध्यम से जैसे पूरा सॉल्व करना, व्यापम के जो 1 लाख पद है, एसआई, पटवारी, एग्रीकल्चर और जितने भी हैं वो सारे भरना। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये देना। हमने ही बोला था, हम वहाँ पे आंदोलन करने के लिए भी गए थे, लेकिन उन्होंने बस केवल थोड़ा सा बस एक वो दे दिया आश्वासन, उसके बाद फिर 1 महीने भर लेट कर दी उन्होंने वो चीज़ें। तो मतलब बस केवल औपचारिकता ही निभा रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। कितने दिनों तक अब यहाँ पर आप लोग बैठने वाले हैं? सर, ये हम लोगों का 28 तारीख तक चलेगा, ये अनिश्चितकालीन है। और सर, इसके बाद हम पूरे प्रदेश के युवा यहाँ पर एकत्रित होकर फिर यहाँ से भोपाल की ओर पैदल मार्च निकालेंगे। हम लोगों ने सर जैसे तैसे टेंट की व्यवस्था की थी, सब लोगों ने आपस में कलेक्शन करके। उसके बाद भी सर यहाँ पर हमारी इतनी मजबूत व्यवस्थाएं थी, हमारा हवा में टेंट उड़ गया था सर, हम लोग रात भर से पानी में बैठे रहे यहाँ पर, ना हमारे पास टेंट की व्यवस्था। हमने कहीं से बिजली ली थी सर, वो 2 बार हमारी बिजली काट दी गई सर। जैसे आपने देखा होगा, हमने इसको सत्याग्रह नाम दिया, जैसे गांधी जी ने सर सत्याग्रह चलाया था, वैसे हम लोग सत्याग्रह चला रहे हैं। भर्ती को लेकर यहाँ पर युवा जो है वो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और 28 तारीख तक यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन की बात की जा रही है। इसके साथ साथ रैली के रूप में इंदौर से भोपाल तक पैदल यात्रा भी निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बात कितनी जल्दी सुनती है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। खबर ग्वालियर से है, जहां एमएलबी कॉलेज में छात्र की रैगिंग के दौरान सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र से उठक बैठक लगवाई। तो वहीं पीड़ित के मुताबिक विरोध करने पर सीनियर ने रॉड से पिटाई की और उधर जूनियर की शिकायत पर प्रिंसिपल ने मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है। तो वहीं घटना के बाद सीनियर छात्र के घर पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग भी की। तो सीनियर ने जूनियर छात्र पर फायरिंग कर जानलेवा हमला का आरोप भी लगाया। तो फायरिंग से सीनियर छात्र के घर का कांच टूट गया था। तो फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने जूनियर छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, हम तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कॉलेजों में छात्र में रैगिंग के दौरान ये पूरा विवाद देखा गया। ये बालाजीपुरम गुड़ागुड़ी नाके में एक फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें हम अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। फरियादी को भी साथ में लेके पता कर रहे हैं, उसमें जो भी सही स्थिति होगी कार्रवाई की जा रही है। लंपी वायरस को लेकर तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद भी बुरहानपुर के किसानों में अंधविश्वास देखा जा रहा है। नेपानगर के चांदनी गांव में करीब 500 गौवंश लंपी वायरस की चपेट में हैं। तो वहीं किसान गायों की रोजाना आरती उतार रहे हैं। पशुपालकों के मुताबिक लंपी कोई वायरस नहीं बल्कि माता का प्रकोप है। सुबह शाम आरती करने के बाद गौवंश के ठीक होने का दावा किया जा रहा है। आपके वहाँ कितनी गैया बीमार थी और कैसे ठीक हुई हैं? 10-20-25 गाय थी, तो उसमें आरती करी, देव की आरती करी, तो उससे फर्क गिर गया, हमारा गाय को अच्छा हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब ये बीमारी नहीं थी? बीमारी नहीं थी, देव का बीमारी है, टीट के बैठे ना, उसकी बीमारी थी, तो उससे आरती सीन सुधर गए। देव का फोड़ा हो जाते थे वो देव सीन, तो अगरबत्ती लगाओ, तुम वो आरती करते थे, आप देव की ऐसा करते थे, आप देव को आरती करते, देव की आरती करो, उस सीन ठीक हो जाता। ढोल अच्छा, एंगी सर मारो तो चीड़े से भरता वो
देव का था मामला, ज्यादा हो जाता उससे। मतलब दवा की जरूरत नहीं, सिर्फ धुआं और आरती बहुत ठीक हो जाता। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।